जो लोग सर्दी के मौसम में भी अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, रंगत को निखारना चाहते हैं और कोई भी महंगी प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते, कोई भी महंगी क्रीम नहीं यूज कर सकते, तो बहुत ही जबरदस्त ये लोशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका इस्तेमाल करें, यह आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, फेयर बनाएगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, रंगत को निखारेगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसे यूज करेंगे ना, तो आपने मुझे खुद कमेंट्स में बताना है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर सर्दी के मौसम में आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो बगैर किसी केमिकल को यूज किए जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएगी। तो चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्पेशल रेमेडी। स्पेशल रेमेडी के लिए हमें एक साफ सा बाउल चाहिए। ये गीला ना हो, ड्राई हो। ऐसी नाइट क्रीम बना रही हूँ जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आप बाजार की नाइट क्रीम्स को भूल जाएंगी। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का तेल। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है? ये है कोकोनट ऑयल जो सर्दी की वजह से थोड़ा सा नाराज हो गया है। इस ऑयल को हम डबल बॉयल मेथड के जरिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, ड्राई स्किन को कवर करेंगे, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके स्किन को व्हाइट और फेयर बनाएंगे। बादाम का तेल भी और नारियल का तेल भी दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएंगे, फेयर बनाएंगे, आपकी स्किन से एक्नी के निशान है ना उनको खत्म करने में हेल्प करेंगे। इस जबरदस्त सी नाइट क्रीम के अंदर हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो है ये विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। विटामिन ई का कैप्सूल है जो रंगत को निखारने में हेल्प करता है। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनमें विटामिन ई का कैप्सूल जरूर डाला जाता है। यह आपकी स्किन को ब्राइट बनाने, रंगत को निखारने, रंग को गोरा करने, स्किन को फेयर और स्पॉटलेस बनाने में हेल्प करता है। 1 अदद मैं इसमें डाल दूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। बस ये तीनों चीजें डालकर हमारी क्रीम बन जाएगी। अब चम्मच की मदद से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं एक और चीज डालूंगी, वो है ये व्हाइटनिंग सीरम। गोल्डन पर्ल वालों का व्हाइटनिंग सीरम है मेरे पास। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, आपके रंग को निखारेगा। इस सिरप के मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालूंगी। ये सारी चीजें आपकी स्किन को ब्राइट बनाएंगी, फेयर बनाएंगी। अच्छी तरह से अब सीरम के साथ भी इसको मिक्स कर लेंगे। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले आपने अपने फेस पर इसे लगाना है। फेस को पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इस क्रीम को आपने अपने फेस पर लगाना है। आप इसे क्रीम भी कह सकते हैं, लोशन भी कह सकते हैं। वैसे ये लोशन टाइप बन गई है। जो लड़कियां सोचती है ना कि सर्दी के मौसम में उनका रंग गोरा हो जाए, वो कोई भी नाइट क्रीम यूज नहीं करना चाहती है ना, तो बगैर किसी केमिकल के इस क्रीम को यूज करना शुरू करें। आप बाजार की महंगी महंगी क्रीम्स को भूल जाएंगे जब आप इस क्रीम का यूज करना शुरू करेंगे। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे आपका चेहरा कैसे चांद की तरह खिल उठा है। इस क्रीम को एक जार में डालकर रख लें। आप रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह को उठकर अपने फेस को वॉश कर लें। 3-4 दिन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सर्दी के मौसम में आप दूसरी क्रीम या लोशन को इस्तेमाल करने की बजाय आप रात के अलावा दिन में भी इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं, फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए अगर किसी लोशन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप ये वाले लोशन का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की जबरदस्त सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।